क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप वो मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को 5 वे से क्लासिफाई कर सकते हैं। मेरे को फटाफट से रिवाइज कराओ भाई, क्या क्या चीजें थी। देखो, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग 5 वे से क्लासिफाई कर सकते थे। पहला होता था हमारे पास ग्रुपॉइड, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था सेमी ग्रुप, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद फिर मोनोइड, देन ग्रुप एंड देन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने ये सब कुछ अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। इनकी एक एक डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से समझाई थी और मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन में जितना मर्जी बोलूं आपको समझ नहीं आएगी ना। लगभग मैंने आधा पौना घंटा लगाया था, बट डेफिनेशन मैंने बहुत डीप में समझाई थी। बट वही बात है, मैंने आपको बताया था, जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक हमें चीजें समझ नहीं आएगी। तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस के बाद हमें ये सब कुछ डेफिनेशंस बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, मेरे को वैसे रिवाइज करा दो फटाफट। ग्रुपॉइड का मतलब क्या होता था भाई, वही क्लोज प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना। सेमी ग्रुप का मतलब क्या होता था भाई, क्लोज होनी चाहिए, साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना। अच्छा जी, और उसके बाद मोनोइड का क्या था भाई, क्लोज एसोसिएटिव और साथ साथ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ग्रुप का मतलब क्या था, क्लोज एसोसिएटिव आइडेंटिटी और साथ साथ इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और अबेलियन ग्रुप क्या था भाई, ये सब कुछ होना चाहिए, क्लोज एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स और साथ साथ कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। तो हमने शॉर्टली बताया था आपको, कॉम्यूटेटिव ग्रुप इज नोन एज अबेलियन ग्रुप, है ना। ये सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था और एक एक डेफिनेशन समझाई थी आपको। क्लोज क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, सब मैंने अच्छे से आपको समझाया था, है ना। आपको याद आ रहा होगा। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आप क्वेश्चन कराऊंगा, यहाँ फटाफट रिवाइज कराता चला जाऊंगा, आपको सारा कुछ याद आता चला जाएगा, ठीक है जी। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम अपने पहले क्वेश्चन में जंप करते हैं। हटा रहा हूं मैं इस चीज को। अच्छा जी, तो देखो भाई, क्वेश्चंस कैसे करने हैं हमने, ये मैंने टेबल बनाई है, तो पहले तो उसको पढ़ने का तरीका समझो। देखो, हमारे पास एक सेट गिवन होता था, याद है ना आपको। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या होता था, एक नॉन एम्प्टी सेट होता था और एक ऑपरेटर गिवन होता था स्टार, है ना। याद है आपको। देखो, मैं आपको बताता था, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या होता है भाई, एक नॉन एम्प्टी सेट, एस मान लो, ए मान लो, जी मान लो, जो आपका मन करे जैसे मर्जी मान लो, ना। एक नॉन एम्प्टी सेट होता था और एक ऑपरेटर होता था स्टार, है ना। अगर मैं इसको बाइनरी ऑपरेशन क्या देता था, तो हम क्या देते थे भाई, हमारे पास ग्रुपॉइड हो गया तो हम वही बात है, क्लोज कहने की हमें जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना। याद है ना आपको, बाइनरी ऑपरेशन स्टार का मतलब क्या होता था भाई, जी क्रॉस जी, है ना। जी क्रॉस जी से जी पे हम फंक्शन बनाते थे। फंक्शन बनाने का मतलब ये है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई, क्लोज वाली बात, है ना। तो नॉर्मली अगर हम ऑपरेटर बात करेंगे तो ऐसे बोल देंगे भाई, देखो, अगर ऑपरेटर है तो हम कहेंगे कि वो क्लोज होना चाहिए। क्लोज होना चाहिए मतलब इन द सेंस, जैसे फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी, एक्स स्टार वाई मस्ट आल्सो बिलोंग टू जी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो चेक करो। मैं यहाँ पे बेसिस को स्क्रैच करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, जबरदस्ती का टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। चलो ठीक है जी, तो हम वही बात है, तो जैसे अब वही एक नॉन एम्प्टी सेट जी होता था और एक बाइनरी ऑपरेटर स्टार होता था, है ना। तो हमने अब यहाँ पे ले लिया एक नॉन एम्प्टी सेट जेड। तो जेड एग्जैक्टली आप समझ पा रहे हो क्या है भाई, वही इंटीजर्स का सेट है ना। आपको पता होगा, स्टैंडर्ड नोटेशन है ये, इंटीजर्स का सेट है और एक ऑपरेटर स्टार हमारे को गिवन है और स्टार की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे समझा रखी है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो, पहला क्वेश्चन एग्जैक्टली पता है क्या है। पहला क्वेश्चन है ये, z कॉमा स्टार और सच दैट x स्टार y इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है, ऐसे है। तो स्टार को आपने डिफाइन किया हुआ, तो मतलब जो स्टार ऑपरेटर है हम उसको क्या मान रहे हैं अभी, प्लस अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्लस जो हम करते हैं एडिशन, वही चीज है ये और कुछ नहीं। बस अब आई थिंक आपको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन क्या है। अब हम सारी चीजें फटाफट से इसकी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्लोज है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है, एंड सो ऑन। उसके हिसाब से फिर हम टाइप भी बता देंगे किसका टाइप क्या निकल के आता है। चलो ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इसको। समझ में आ गया ना सब लोगों को। तो जेड स्टार पे हमने ये सब बात करी है। तो स्टार को पहला डिफाइन किया हमने प्लस से, दूसरा स्टार को डिफाइन किया माइनस से, फिर स्टार को मल्टीप्लिकेशन से, फिर स्टार को डिवीजन से, फिर स्टार को पावर से, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन हमें फटाफट से देखने हैं। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, तो सेट हमें कौन सा गिवन है भाई, इंटीजर्स का, और स्टार ऑपरेशन हमने ये 5 वे से डिफाइन किया है। हम फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, शुरू हो जाओ फटाफट। क्लोज वाली बात, क्लोज वाली बात सिंपल है भाई। देखो, ऐसे हम कहेंगे कि x कॉमा y बिलोंग्स टू z इंप्लाइज x स्टार y बिलोंग्स टू z। डेफिनेशन याद है ना आपको। अगर x और y z को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब x स्टार y भी z को बिलोंग करेगा। तो मैं सिंपली आपसे ये पूछना, स्टार का मतलब क्या भी प्लस है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई, x y z को बिलोंग कर रहा है तो x प्लस y भी z को बिलोंग करेगा। अरे बकवास बात है, बिल्कुल करेगा करेगा। इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर ही तो होता है, इससे कोई बात थोड़ी निकल जाओगे आप। कोई भी दो इंटीजर पकड़ लो, दोनों को ऐड कर दो तो इंटीजर ही तो पैदा होगा, ठीक है जी, क्लोज आएगा। अच्छा जी, माइनस की बात करो, वही बात आएगी, x को y बिलोंग टू z देन x माइनस y बिलोंग टू z। बिल्कुल बकवास बात है, आपको पता होगा, है ना। क्लोज आएगा ही आएगा, क्योंकि इंटीजर माइनस इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर क्वांटिटी, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन की बात करो, सिंपल बात है भाई, है ना। x मल्टीप्लाई बाय इज आल्सो बिलोंग टू z, है ना। इंटीजर इनटू इंटीजर आप करोगे तो इंटीजर क्वांटिटी तो पैदा होगी,
ठीक है जी, क्लोज आएगा। अगली बात करो भाई डिवीजन, तो डिवीजन में आई थिंक आप समझ पा रहे होगे है ना, x डिवाइडेड बाय y बिलोंग टू z करेगा क्या? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि देखो 2/3 इंटीजर थोड़ी है, तो क्लोज ये नहीं आएगा। पावर की बात करो भाई, x y बिलोंग टू z, देन x पावर y बिलोंग्स टू z। बताओ भी फटाफट से, x पावर y बिलोंग टू z क्या करेगा? x पावर y बिलोंग टू z लगेगा कि शायद कर रहा है 2 पावर 3 8 होता है एंड सो ऑन। अरे बकवास बात है, ऐसे बोलो 2 पावर -3 क्या होगा? 2 पावर -3 तो होगा जी 1/8। गलत है ये बात, है ना। तो जब y नेगेटिव पावर में हम जाएंगे तो वहां फंस जाएंगे, तो इसलिए ये क्लोज नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो चलो अब क्लोज वाली बात हो चुकी है, अब एसोसिएटिव वाली बात करते हैं। तो देखो भाई पहले की बात करो, एसोसिएटिव आपको याद है ना? वैसे मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बेसिक सी बात है, बट स्टिल कोई बात नहीं, बोलता हूँ। देखो एसोसिएटिव की डेफिनेशन हमने क्या कहते भाई, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, x, y, z बिलोंग्स टू x, y, z बिलोंग्स टू z implies x स्टार y स्टार z इज इक्वल टू x स्टार y स्टार z। याद है कि नहीं? मतलब अगर x y z को बिलोंग कर रहे हैं, अगर x y z x y और z मतलब वो इंटीजर के सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो x मल्टीप्लाई बाय x स्टार y स्टार z इक्वल टू x स्टार y स्टार z, है ना। याद होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। मैंने प्लीज प्रीवियस वीडियो देखो, यहाँ पे टाइप पास मत कराओ। ठीक है जी, तो ये चीज हमें इक्वल देखनी है, आएगा क्या नहीं आएगा। पहला ऑपरेटर क्या है जी? प्लस है, तो अब सिंपली बोलो भाई x प्लस y प्लस z दैट इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z। सार को प्लस से रिप्लेस कर दे बस, और क्या है ना। आपको पता है एडिशन एसोसिएटिव होता है बस, ठीक है, बात बन गई। ठीक है, अच्छा जी, माइनस की बात करो, मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको पता होगा भाई माइनस एसोसिएटिव नहीं होता, है ना। तो चेक करना, तो ये लो भाई x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस जेड। क्या दोनों बराबर होता है? नहीं होता भाई, चेक करना, तो लो 2 - 3 - 4 क्या बराबर आएगा 2 - 3 - 4 इसके? नहीं जी नहीं, 2 - 1 आएगा ये, इक्वल टू 2 - 3 इज नथिंग बट -1 और -4, तो ये निकल के आया जी 3 इज इक्वल टू -5। बकवास बात है, 3 और 5 बराबर नहीं होते। आपको वही बात है, एक भी एग्जांपल मिल गया तो वहीं हम फंस जाएंगे ना। देखो x y z में चाहिए, तो x 2 हो गया, y 3 हो गया, z 4 हो गया, तो 2 3 4 के केस में नहीं आया, तो एक भी बगावत करेगा तो हम पता है गड़बड़ हो जाती है ना, क्योंकि ये देखो हमने ये चीज ट्रू बोल दिया है और ये चीज फॉल्स बोल दी है, तो एक भी बगावत करेगा तो हम बोलेंगे कि इंप्लीकेशन हमारी फॉल्स है ना। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा मत बुलाओ, है ना, टाइम पास हो रहा है, ये सब और कुछ नहीं हो रहा, आपको सब पता होगा, बेसिक बेसिक सी बात है। ठीक है जी, एसोसिएटिव नहीं आने वाला। मल्टीप्लिकेशन की बात करो, मेरे ख्याल से टाइम पास नहीं करना चाहिए, आपको पता होगा मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो ठीक है जी, टिक लगा दो। डिवीजन आपको पता है एसोसिएटिव नहीं होता, तो उसमें कांटा लगा देंगे। वैसे एक बात मैं आपको बता देता हूं, देखो भाई क्लोज नहीं आया तो आगे मेरे को एसोसिएटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा यहाँ पे बोलूंगा कि डिवीजन वाला केस है, मैं सीधा यहाँ पे आपको टाइप बता के भाग जाऊंगा कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है भाई, ये तो ग्रुपॉइड तक भी नहीं गया, ग्रुपॉइड तक नहीं गया तो फिर मैं आगे उसके बाद सेमी ग्रुप की चेकिंग ही क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सेमी ग्रुप की डेफिनेशन मैंने क्या कहा था, अ ग्रुपॉइड इज नोन एज सेमी ग्रुप इफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, है ना। तो सीधी सी बात है भाई, जब ग्रुपॉइड ही नहीं आया तो फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपली अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कह के भाग सकते थे। बट वही बात है, क्वेश्चन है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि कई की बारी गेट एग्जाम में क्या होता है, सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, x स्टार y इक्वल टू x डिवाइडेड बाय, बताओ ये एसोसिएटिव है या नहीं है, ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं। कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव पे बहुत क्वेश्चन है, प्लीज आप चेक करना, गेट एग्जाम में बहुत बार आया है, सीधा सीधा पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव, व्हिच आर बोथ कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, व्हिच आर नीदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, ऐसे करके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना, इसलिए मेरे को चेकिंग करानी और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आराम से करा रहा हूं। मैं दोबारा से एक बार और बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान रखो भाई, डिवीजन जब क्लोज ही नहीं आया तो आगे एसोसिएटिव में चेक क्यों करूं, मैं सिंपली टाइप चेक करना चाहता हूं ना, मेरा एम है टाइप चेक करना कि क्या है ये, तो मैं सिंपली बोल के भाग सकता था कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, बस इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ग्रुपॉइड तक नहीं आया, ग्रुपॉइड आएगा तभी तो मैं आगे फिर सेमी ग्रुप की चेकिंग करने के लिए जाऊंगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, जब यही नहीं है तो फिर ये तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं चेक करवा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कई बार, एसोसिएटिव है या नहीं है, कॉम्यूटेटिव है या नहीं, एंड सो ऑन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए हमें फिर करना पड़ रहा है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है जी, आगे बात करो भाई, x पावर y की बात करो, क्या ये एसोसिएटिव होगा? आई थिंक आपको पता होगा पावर एसोसिएटिव नहीं होता, फिर भी चेकिंग करने तो मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, पावर एसोसिएटिव नहीं होता, आपको पता होगा, बट स्टिल मैं दिखा देता हूं आपको। हाँ जी, x स्टार y स्टार z है, तो x स्टार y पावर z आप बोलोगे, है ना, y स्टार z को क्या बोलेंगे? पावर। हाँ जी, x स्टार y तो x पावर y स्टार z, है ना, तो ये क्या बन के आएगा भाई x, ये देखो y स्टार z का मतलब क्या है भाई, देखो x स्टार y का मतलब क्या है, x की पावर y है, मतलब पहले के ऊपर दूसरे की पावर चढ़ा दो, तो पहले के ऊपर दूसरे की पावर चढ़ा दी, तो पहले के ऊपर दूसरे की पावर चढ़ा दी, तो x पावर y पावर z, ये बना। ठीक है जी, अच्छा जी, और ये क्या बनेगा जी, पहले के ऊपर दूसरे की पावर चढ़ा दो, तो x पावर y, है ना, और इस पूरे की पावर z चढ़ गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ भाई, पहले y पावर z सॉल्व होगा, क्योंकि आप समझ पा रहे हो, है ना, y पावर z पहले सॉल्व होगा,
क्योंकि ब्रैकेट है ना यहाँ पे, y पावर z पहले सोल्व होगा, उसके बाद फिर x की पावर चढ़ेगा। एग्जांपल तो आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, बाकी फिर भी आप चेक करना चाहते हो तो देखो मैं ऐसे बोलता हूं, देखो x पावर y पावर z है तो ये क्या बनेगा भाई, x पावर y z बनेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सिंपल बात है भाई, x पावर y पावर z है, ऐसे समझो। देखो भाई मेरे ख्याल से क्यों बुलवा रहे हो इतना, आपको समझ में आ रहा होगा। x पावर y पावर z का मतलब क्या होता है भाई, x पावर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना पावर्स, x पावर y मल्टीप्लाई बाय z, और ये तो आई थिंक कुछ और ही बन के आएगा, है ना। x पावर y पावर z है, ये तो नहीं बनेगा, तो लेना तो ले लो भाई 2 पावर 3 पावर 4 करके देख लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो एक चीज तो ये हो गई, और एक हो गया जी 2 पावर 3 पावर 4, एक ये चीज होगी। कहां से बराबर है भाई ये, 3 पावर 4 कितना होगा, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, कितना आएगा 81 आएगा ना, तो ये तो है जी 2 पावर 81, और ये कितना है जी 8 पावर 4। समझ रहे कहां से बराबर है, मत कराओ टाइम पास भाई, आपको समझ में आ रहा होगा, एसोसिएटिव नहीं आएगा, ठीक है। हटा रहा हूं मैसेज को, आगे बढ़ रहा हूं, हटा रहा हूं मैं। हाँ जी आगे बोलो भाई, अगला क्या है भाई, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट का मैंने आपको क्या समझाया था, अगर आपको याद आ रहा हो लॉजिक स्टाइल में मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाया भी था कि देयर एग्जिस्ट ई फॉर ऑल एक्स, ठीक है। एक ई मिलना चाहिए जो कि सभी एक्स के लिए ट्रू आना चाहिए, है ना। और क्या खास बात होनी चाहिए भाई, क्या खास होना चाहिए था भाई, एक्स स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये खास बात होती थी आइडेंटिटी एलिमेंट की। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट को स्टार कर लो एक्स के साथ, या आइडेंटिटी एलिमेंट को एक्स कर लो स्टार के साथ। समझ में आ रहा है, देखो कोई कॉम्बिनेटिव वाली बात है, एक्स स्टार ई और ई स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब प्लीज आपको एक बात ध्यान रखनी है, आइडेंटिटी चेक करते हैं आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप में आपको देखना है कि एक्स स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार एक्स आता है कि नहीं आता। अगर यही नहीं आया तो फिर स्टेप 2 पे आपको जाने की जरूरत नहीं। तो ये है हमारा पहला स्टेप, क्योंकि यही बराबर नहीं आया तो फिर मैं आगे चेकिंग क्यों करूं, एक्स के बराबर आएगा या नहीं आएगा। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, तीनों चीजें चाहिए ना, मैं यही नहीं आया तो फिर मैं आगे चेकिंग क्यों करूंगा। अच्छा बाय चांस अगर ये चीज आ गई, ये चीज आ गई तो फिर अब वही बात है, दोनों इक्वल है तो किसी से भी आप सॉल्व कर लेना। तो आपको सॉल्व करना होगा एक्स स्टार ई इज इक्वल टू एक्स, ई के लिए आपको सॉल्व करना होगा। स्टार तो वही बात है, अब आप बोलोगे कि गलत मत करना, यहाँ बोल दोगे कि मल्टीप्लिकेशन है, अच्छा ठीक है एक्स एक्स कैंसिल होगा तो ई1 आ गया ना। बार बार बता दो स्टार ऑपरेशन जनरल है, हमें नहीं पता स्टार की वैल्यू क्या आएगी, तो वो तो हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी होगा। हमें क्या करना होगा भाई, एक्स स्टार इज इक्वल टू एक्स, इस इक्वेशन को सॉल्व करके ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो, ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब जो भी ई की वैल्यू आई आपको तीसरे स्टेप में देखना होगा कि क्या वो ई हमारे सेट को बिलोंग करता है कि नहीं करता। करता होगा तो ठीक है, बात बन जाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी। समझ आया, 3 स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप क्या है भाई, पहले तो ये चेक करो कि एक्स स्टार ई और ई स्टार एक्स बराबर है या नहीं। अगर ये बराबर नहीं तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर आ गया तो फिर हम क्या कहेंगे भाई, एक्स स्टार इज इक्वल टू एक्स, दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लो, है ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, एक्स स्टार इज इक्वल टू एक्स, है ना, हमें ये चीज है ना। हाँ जी, तो फिर यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, और जो भी ई की वैल्यू निकली तीसरे स्टेप में आप चेक करेंगे कि क्या वो जेड को बिलोंग करती है कि नहीं करती होगी, तो हमारे पास बन जाएगी, तो नहीं बनेगी। और प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, यहाँ से जो भी वैल्यू निकलनी चाहिए वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी निकलनी चाहिए, मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए। इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। क्यों, कारण आपको इजी समझ में आ रहा है, देयर एग्जिस्ट ई फॉर ऑल एक्स, तो ई एक्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आई थिंक समझ पा रहे हो। लॉजिक प्लीज, लॉजिकल प्लीज देखो, अगर आपको ये गड़बड़ लग रहा है तो ये बात लिखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए। याद है ना, 2 चीजें होती थी, देयर एग्जिस्ट बाहर है और फॉर ऑल अंदर है ना, और एक होता था फॉर ऑल बाहर और देयर एग्जिस्ट अंदर। तो इसमें क्या होता है भाई, ई एक्स पे यहाँ पे डिपेंडेंट हो सकता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट ई, मतलब हर एक एक्स के लिए एक एक ई मिले, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक ई मिले सभी एक्स के लिए। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज ये सब बातें मैंने आपको समझाता था, याद है कि नहीं। देखो मैं आपको बताता था, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, है ना, ये चीज ट्रू है कि नहीं है। और फिर मैं कहता था फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। प्लीज लॉजिक की प्लीज देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ जी, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई मतलब एक एक्स मिले सभी वाई के लिए। ये स्टेटमेंट एकदम गलत हो जाएगी भाई, है ना, सभी वाई के लिए एक ही एक्स, एक कांस्टेंट एक्स मुझे चाहिए, मतलब एक्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। एक कांस्टेंट एक्स मुझे दे दो जो कि सभी वाई के लिए ट्रू आ जाए और 0 के इक्वेट कर जाए, नहीं बात बनेगी। बट ये चीज एकदम ठीक आ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स, मतलब हर एक वाई के लिए एक एक एक्स तो मिले। हाँ जी मिलेगा मेरे को, अगर मैं इंटीजर में चल रहा हूं तो, है ना। मैं बोलूंगा यहाँ पे 3, यहाँ बोल दूंगा -3, यहाँ बोल दूंगा 4 तो यहाँ बोल दूंगा -4 एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या क्या कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज यहीं से देखते ही आपको समझ आना चाहिए। याद है ना आपको, जब मैं लॉजिक पढ़ा था वहां बताया था देयर एग्जिस्ट बाहर है तो उसका मतलब दिस मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, मतलब एक्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। और फॉर ऑल वाई अंदर है, देयर फॉर ऑल वाई बाहर है, देयर एग्जिस्ट अंदर है, तो फिर एक्स वाई पे डिपेंडेंट कर सकता है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो ठीक है, जब वही बात है, देयर एग्जिस्ट बाहर है फॉर ऑल अंदर है, उसका अंदर क्या होगा भाई, ई मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। बट तो वो चीज हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। एक्स स्टार इज इक्वल टू एक्स आना चाहिए, और ई की वैल्यू जो हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन से, ई की वैल्यू निकालेंगे तो दैट मस्ट बी कांस्टेंट, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। और फिर आप चेक करोगे क्या वो ई जेड को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहा होगा तो बात बन जाएगी, नहीं बात बनेगी। आई थिंक समझ पा रहे हो, जेड मैंने ले, यहाँ पे जो भी जस्ट सेट की हम बात करेंगे वो सेट लेंगे। आई थिंक आप ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है जी, मैंने काफी बार बोल दिया, आपको क्लियर हो गया। मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। हाँ जी, चलो अब शुरू हो जाओ, फटाफट से काम करते हैं हम लोग अपना। हाँ जी,
तो मैं हटाता हूँ और चेकिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फ्रेश फ्रेश फटाफट से फ्रेश फ्रेश में लिख देता हूँ। हाँ जी, फ्रेश फ्रेश कैसे लिखेंगे, ऐसे देयर एग्जिस्ट ई फॉर ऑल एक्स, और हमें क्या चाहिए भाई, एक्स स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। चलो शुरू करो पहले केस में। हाँ जी, प्लस है तो एक्स स्टार इज इक्वल टू ई स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स हमें चाहिए था, तो मैं बोलूंगा एक्स प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस एक्स। पहला स्टेप तो यही होगा, है ना, स्टार हमने प्लस बोला ना। हाँ जी, तो एक्स प्लस ई इज इक्वल टू, अरे तो बकवास बात है, बिल्कुल होता ही होता है, प्लस इज कम्यूटेटिव ऑपरेटर, है ना। तो आप कोई भी एक्स और कोई भी पकड़ लेना, ई जनरल मानो, वाई मानो, जेड मानो, जो आपको मन करे वो मानो, जनरल हम बात कर रहे हैं कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स होता ही होता है, ठीक है जी। एक्स प्लस इज इक्वल टू ई प्लस एक्स आएगा ही आएगा, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। पहला स्टेप ओवर। सेकंड स्टेप क्या कहता है भाई, अब सॉल्व करो, है ना। तो वही दोनों में से किसी एक को पकड़ के सॉल्व कर देना, तो x प्लस ई इज इक्वल टू एक्स मैंने बोल दिया। हाँ जी, तो क्या बोलोगे भाई, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, e इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, दैट इज नथिंग बट e इज इक्वल टू 0। हाँ जी, कांस्टेंट आया ना, ठीक है, बात बन गई, x पे डिपेंडेंट नहीं है ना, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में मैं चेक करूंगा क्या 0 बिलोंग करता है z को। हाँ जी, आपको पता है 0 इज इंटीजर क्वांटिटी, तो ठीक है जी, तीनों स्टेप फुलफिल हुए हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है दैट इज 0। तो अब आपको समझ आ रहा होगा, कॉमन सेंस से भी सोचो भाई, 0 कोई भी इंटीजर पकड़ लो, उसके साथ आप 0 ऐड करोगे तो वापस वो इंटीजर आता है कि नहीं आता, बस हमारी बात बन गई। तो 0 इज माय आइडेंटिटी फॉर इंटीजर क्वांटिटी, समझ गए ना। कोई भी इंटीजर पकड़ लो, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3, हमें पता है, तो 0 इज माय आइडेंटिटी। कोई भी यहाँ पे आप एलिमेंट पिक कर सकते हो, तो सिंपल बात करूंगा, इंटीजर प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस इंटीजर दैट इज इक्वल टू इंटीजर ओनली, बस। तो आप समझ गए हम क्या कह रहे हैं, ठीक है जी। आगे बात करो भाई, माइनस की बात। माइनस में हम चेक करते हैं, देखते हैं बात बनती है कि नहीं। हाँ जी, तो x स्टार इज इक्वल टू स्टार x इज इक्वल टू x ये था, तो पहला स्टेप क्या होगा भाई, x माइनस इज इक्वल टू e माइनस x। मैं यही फंस गया भाई, x माइनस और e माइनस x को मैं बराबर कैसे कह दूंगा, मेरे को क्या पता क्या है x और क्या है e, है ना। तो ये नीड नॉट बी इक्वल, है ना, तो कभी इक्वल आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मानता x 0 और e भी 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 कभी बराबर आ भी सकता है और कभी नहीं भी आ सकता, है ना। तो गारंटी नहीं ना इस बात की, तो बस वहीं पे कांटा लगा देना, आगे हमें करने की जरूरत नहीं, हम बोलेंगे आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। अब अगेन वही बात है, देखो भाई एसोसिएटिव नहीं आया था तो आइडेंटिटी चेक करने की जरूरत नहीं थी, मैं चुपचाप से यहाँ कह के भाग सकता था, देखो भाई क्लोज तो आया है, मतलब ग्रुपॉइड तो आया है, सेमी ग्रुप नहीं आया। सेमी ग्रुप नहीं आया तो फिर आगे मोनोड की चेकिंग ही नहीं करनी थी। बट स्टिल कोई बात है, क्वेश्चन आ सकता था कि माइनस के लिए अगर हम इंटीजर्स में चल रहे हैं, माइनस के लिए कोई आइडेंटिटी है कि नहीं, तो आप क्या बोल कहेंगे, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, तो टाइप तो मैं यहाँ पे क्या क्या भाग जाऊंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं इसको बोलूंगा जी ग्रुपॉइड, आगे कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि एसोसिएटिव नहीं आया। अच्छा जी आगे बात, अच्छा सिमिलरली ये भी देख लो भाई, इसका भी टाइप आप समझ पा रहे हो, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये, आगे इससे हम लोग बढ़े ही नहीं है, ठीक है जी। और अभी और बाकी की कंक्लूजन नहीं कर सकता क्योंकि अभी आगे टिक लग रहे हैं, ठीक है जी। आगे बात करो भाई, एक्स स्टार वाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, और मल्टीप्लाई में वही बात है, देखेंगे हम लोग। पहले तो चेक करो, ईस्ट एक्स स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार एक्स, मल्टीप्लाई वाली बात है। हाँ जी, दोनों बराबर है, आपको पता है कॉम्पिटेटिव होता है, कोई भी आप दो नंबर पकड़ लो, दो को मल्टीप्लाई कराओगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बात बराबर होती है, ठीक है जी, बात ठीक है। आगे बढ़ो भाई, एक्स स्टार ई इज इक्वल टू एक्स में बोलूंगा, तो ई इज इक्वल टू व्हाट, ई इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स, और x बाय x आपको पता है क्या होता है भाई 1, तो इज इक्वल टू 1 आ गया, कांस्टेंट आ गया। हाँ जी, बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं चेक करूंगा क्या 1 बिलोंग टू z है, हाँ जी बिल्कुल है, ठीक है जी, आइडेंटिटी हमें मिल गया, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ठीक है जी। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी हमें मिल गई क्या 1, और आपको पता भी है, कॉमन सेंस से पता होगा, किसी भी इंटीजर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो या 1 को मल्टीप्लाई करवा लो किसी इंटीजर से, आपको पता है वही वापस इंटीजर हमें मिलता है, तो बस 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ इंटीजर्स, आई थिंक आप समझ गए। चलो आगे बढ़ो भाई। हाँ जी, तो डिवीजन की बात आएगी, डिवीजन में चेक करो। अब वही देखो, वही बात है ना, फटाफट से हम काम करें तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। x डिवाइडेड बाय e इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय x, वही बात है ना, प्लीज बार बार नहीं बोल रहा मैं, फॉर ऑल e देयर इज e फॉर ऑल x, ये चीज हमें चेक करनी है, तो स्टेप 1 पहले हम चेक कर रहे हैं। x डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय x, ये बात ठीक है? अरे नहीं, वहां बकवास बात है, ऐसे कैसे बोल दोगे आप, कॉम्पिटिटिव वाली बात थोड़ी आती है, x डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय x ना, बात बराबर नहीं होती। हाँ वही बात है, कभी आ भी सकती है, कभी नहीं भी आ सकती। जैसे देखो चेक कर रहे हो, तो चेक कर रहा देता हूं मैं, x बाय e इज इक्वल टू e बाय x है, तो मैं बोलूंगा e स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, जब e स्क्वायर x स्क्वायर बराबर होगा तभी बराबर आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला भाई, ठीक है। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे, हर केस में नहीं आने वाला, वहीं पे हम लोग फंस गए, बात नहीं बनने वाली, ठीक है जी, बात नहीं बनने वाली, तो उसका मतलब चुपचाप से काटा लगा दो। जब यही चीज नहीं आई तो फिर मैं आगे जाके चेकिंग क्यों करूं, ठीक है, ये चीज नहीं निकल के आई, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ो भाई। हाँ जी, तो बस ठीक है, हम तो वैसे इसको बोल चुके थे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो क्वेश्चन सीधा आ सकता था कि डिवीजन के केस में आइडेंटिटी है क्या, अगर हम इंटीजर्स का सेट ले रहे हैं उसमें हमने डिवीजन ऑपरेशन लगाया, तो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट खोज के बताओ, मैं कहूंगा मेरे पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं, कारण x बाय इज इक्वल टू e बाय x से नहीं निकला, तो फिर मैं आगे जाके चेकिंग क्यों करूं। आई थिंक आप समझ गए। चलो आगे बढ़ो, पावर वाली बात, वही बात है, पावर वाली बात में देखो, चलो मैं बोल देता हूं, x स्टार इज इक्वल टू e स्टार x हमें करना है ना, हटा दूं। हाँ जी, तो मैं बोलूंगा
x पावर e इज इक्वल टू e पावर x। अरे ये कहां से बराबर होंगे, x पावर e पावर x बराबर कैसे आ जाएगा भाई, आपको देखते समझ में आ रहा है, नहीं बात बनेगी, काटा लगा। ठीक है चलो आगे बढ़ो भाई, अब इनवर्स पे आते हैं हम लोग। ठीक है हटा रहा हूं मैं इस चीज को। हाँ जी इनवर्स के केस में क्या होगा, डेफिनेशन में फटाफट रिवाइज करो भाई। इनवर्स क्या होता था भाई, हम बोलते थे फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट x इनवर्स। ठीक है सच दैट क्या होता था भाई, x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स स्टार x इज इक्वल टू e। जो आइडेंटिटी एलिमेंट हम लेके चलते थे वो आना चाहिए, याद है कि नहीं, मैंने आपको ऐसे विजुअलाइज कराया था, FOG इज इक्वल टू GF इज इक्वल टू IA, मतलब F G का इनवर्स है, G F का इनवर्स है ना, तो x का इनवर्स है, x इनवर्स का इनवर्स x है। नथिंग आप समझ पा रहे हो, जल्दी जल्दी बोल दिया प्लीज, इंपॉर्टेंट बात है, x का इनवर्स x इनवर्स है और x इनवर्स का इनवर्स x है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं और यूनिक होता है इनवर्स, मैंने आपको भी समझाया था। ठीक है डिटेल आराम से बाद में देखेंगे, आप सिर्फ चेकिंग कराओ मेरे को। हाँ जी बोलो भाई, ऐसे काम हमें करना होता है। ठीक है जी चलो अब शुरू हो जाओ फटाफट से। अब वही बात है, देखो भाई फॉर ऑल x के अंदर है देयर एग्जिस्ट, मतलब x इनवर्स x पे डिपेंडेंट हो सकता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो शुरू हो जाओ फटाफट। हाँ जी तो वही बात आएगी, 3 स्टेप में काम होगा। पहला स्टेप क्या होगा भाई, पहले स्टेप में हमें चेक करना होगा कि x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स स्टार x। पहली बात तो ये देखना है, अगर यही बराबर नहीं हो तो फिर मैं आगे जाके चेकिंग क्यों करूंगा। अच्छा जी दूसरे स्टेप में हमें देखना होगा, सॉल्व करना होगा, x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू e, तो हम x इनवर्स के लिए सॉल्व करेंगे, x इनवर्स के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा तीसरे स्टेप में देखना होगा कि जो भी x इनवर्स आ रहा है वो हमारे सेट को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर सेट से बाहर निकलेगा तो हम फंस जाएंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो शुरू हो जाओ फटाफट। हाँ जी इनवर्स के लिए पहला x स्टार y इज इक्वल टू x प्लस वाई का है। शुरू हो जाओ फटाफट भाई, देखो क्या करेंगे हम लोग, पहला स्टेप क्या कहेंगे भाई, x प्लस x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स प्लस x। क्या ये बात ठीक है ना, प्लस के लिए चेक करें ना, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, प्लस कॉम्बिनेटिव होता है तो बात ठीक है। अच्छा जी सेकंड स्टेप चेक करेंगे हम लोग कि आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करो भाई। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने बताया था आपको, प्लस के लिए आया था 0, याद है ना आपको। हाँ जी तो मैं वही चेक करूंगा, मैं बोलूंगा कि x प्लस x इनवर्स इज इक्वल टू 0 है, तो आप समझ पा रहे होगे भाई x इनवर्स क्या आएगा भाई, माइनस x आएगा। हाँ जी तो आप ऐसे बात करो, अगर x बिलोंग कर रहा है इंटीजर को तो माइनस x भी तो बिलोंग करेगा ना इंटीजर को। स्टेप नंबर 3 में मैं ऐसे बोलूंगा भाई, देखो हमें पता है x बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, क्योंकि हमने x जो भी पिक किया ऑब्वियसली इंटीजर का ही पिक किया होगा, उससे बाहर तो पिक करेंगे नहीं। हाँ जी तो मैं बोलूंगा कि माइनस x ऑल्सो बिलोंग टू z, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर x z को बिलोंग कर रहा है तो माइनस x भी z को बिलोंग करेगा ही करेगा, बात एकदम ठीक है। तो हम कह देंगे कि ठीक है जी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है तो यहाँ पे ना स्टेप 3 को हमें प्रॉपर थोड़ा अच्छा बोलना, तो ऐसे बोलना चाहिए था कि x belong to z implies x inverse belongs to z, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि x इनवर्स ऐसी बाय डिफॉल्ट कहीं से कुछ भी बिलोंग कर जाए ना, प्रॉपर बोलो कि x इनवर्स x belong to z, तो x इनवर्स must also belong to z। ऑब्वियस ही बात है, बट स्टिल हमें बोलना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है जी तो हमने इसलिए प्रॉपर यहाँ पे ऐसे बोलना चाहिए था कि x belong to z implies माइनस x belong to z। हाँ जी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी बात बन गई। ठीक है जी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। चलो जी अब नेक्स्ट चेक करो भी माइनस के लिए। अब वो बात है, जब आइडेंटिटी ही नहीं आई माइनस के लिए, इनवर्स आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि देखो हमने बोला ना x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स स्टार x इज इक्वल टू e, जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो होना चाहिए। तो बिना आइडेंटिटी एलिमेंट के इनवर्स का कोई मीनिंग ही नहीं है, वो बिल्कुल मीनिंगलेस बात है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, आइडेंटिटी नहीं है, सिंपल बात बोलूं तो आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है तो इसलिए हमने इस पे काटा लगा दिया। अगले के लिए आइडेंटिटी हमें मिली थी, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी मैंने बताया था क्या था भाई, 1 था, तो फिर इसके लिए मैं चेकिंग आपको कराता हूं। वही बोलूंगा भाई फटाफट से, x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स स्टार x, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली बात पता है आपको, कॉम्बिनेटिव होता है तो बात बिल्कुल ठीक है। आगे चेक करेंगे भाई, x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था भाई, 1 था, तो प्लीज यहाँ पे 1 भरना, गलती मत कर देना। ठीक है हाँ जी 1। अच्छा तो अब मैं क्या कहूंगा भाई, x इनवर्स क्या आएगा भाई, 1 by x आएगा प्लीज। अब क्या बोलूंगा भाई, x बिलोंग टू z है, तो क्या 1 by x z को बिलोंग करेगा, नहीं, 2 पकड़ लो ना, 2 बिलोंग टू z है तो 1 by 2 थोड़ी z को बिलोंग करता है, काटा लगा दो। तो ठीक है जी यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी अब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैं अब देखो 3 टिका है, ये पे क्रॉस आ चुका है, तो आप समझ पा रहे होगे मल्टीप्लिकेशन की सेंस है, इंटीजर पे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पे मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो वो क्लोज आ रहा है, एसोसिएटिव आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी आ रहा है मतलब मोनोइड तक आ रहा है, ग्रुप तक नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकता हूँ भाई मोनोइड। ठीक है ग्रुप तक हम लोग नहीं गए। ठीक है जी आगे बढ़ो, वही बात है, आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स की बात ही नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे भी बात ही नहीं करनी चाहिए। अब आ जाओ फटाफट से कॉम्पिटिटिव वाली बात पे। ठीक है जी कॉम्पिटिटिव तो बड़ा आसान होता है, आप फटाफट चेकिंग करना जानते ही है ना, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को। हाँ जी शुरू हो जाओ फटाफट। आइडेंटिटी के लिए सॉरी कॉम्पिटिटिव के लिए क्या हम पता होगा, हम क्या कहते हैं, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू z, x स्टार y इज इक्वल टू y स्टार x। ठीक है अगर x, y z को बिलोंग कर रहे हैं
तो यहाँ से हमें ये इंप्लीकेशन मिलनी चाहिए। हाँ जी बोलो भी फटाफट से। प्लस आपको पता है मेरे ख्याल से टाइम पास नहीं करना चाहिए, कॉम्पिटेटिव होता है। अच्छा माइनस आपको पता है कॉम्पिटेटिव नहीं होता। x माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स कहाँ से बराबर है, ये भर लो वैल्यू, दिक्कत है तो 2 माइनस 3 3 माइनस 2 बराबर कहाँ है भाई, -1 और 1 बराबर होता है क्या, नहीं, काटा लगाओ इस बात पे, ठीक है जी। कॉम्पिटेटिव नहीं होता, पता भी होगा आपको है ना। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कॉम्पिटेटिव होता है, डिवीजन आपको पता है कॉम्पिटेटिव नहीं होता है ना। 2/3 और 3/2 कहाँ से बराबर है ना, तो आप समझ पा रहे होंगे। पावर पावर आप समझ पा रहे हो कॉम्पिटेटिव कहाँ से निकल के आएगा, x स्टार y इक्वल टू y x चाहिए ना, तो ये बोलो x पावर y इक्वल टू y पावर x ना, ये कहाँ से बराबर होगा, नहीं निकलेगा, ठीक है जी। तो फाइनली देखो भाई प्लस में हर जगह टिक्का आया है, तो समझ पा रहे हो कॉम्पिटेटिव भी आया है, तो ये क्या बन के आया जी, अबेलियन ग्रुप बन के आया है, ठीक है जी। दिस इज अबेलियन ग्रुप, याद है ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्लोज आया तो क्या बोलते हैं, फटाफट से रिवाइज कराओ भाई। क्लोज आया तो ग्रुपॉइड, क्लोज के साथ एसोसिएटिव साथ आ गया तो हम क्या कहते हैं सेमी ग्रुप, और एसोसिएटिव के साथ आइडेंटिटी भी आ गई तो हम क्या बोल देंगे मोनोइड, और आइडेंटिटी के साथ इनवर्स भी आ गया तो हम बोल देंगे ग्रुप, और इनवर्स के साथ कॉम्बिनेटिव भी आ गया तो अबेलियन ग्रुप। तो फाइनली इसका आंसर क्या है भाई, अबेलियन ग्रुप, ठीक है जी। हमने 5 क्वेश्चन देख लिए हैं, Z पे हमने चेकिंग करी है, Z प्लस पे अब हम लोग चेकिंग करके देखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या चेंजेस नहीं आएंगे, फटाफट से चेक करो भाई। Z प्लस मतलब समझ गए हो, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर का कैसे हम लेकर चलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर में प्लीज याद रखना भाई जीरो नहीं आता, पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, मतलब नेचुरल नंबर, हम सिंपली बोलते हैं नेचुरल नंबर पे हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। Z प्लस बोलो या नेचुरल नंबर का सेट बोलो, बात बराबर है। हाँ जी फटाफट से चेकिंग करो भाई, वही बात है, सेट चेंज होगा तो हम देखते हैं क्या क्या चीजें चेंजेस होंगी और क्या क्या चेंज नहीं होंगे। हटा रहा मैसेज को, मैं जल्दी करूंगा भाई प्लीज, ठीक है, टाइम मत लगाना, फटाफट स्पीड बोलते जाओ। हाँ जी बोलो भाई। क्लोज प्लस में आई थिंक आप समझ पा रहे हो क्लोज आएगा, माइनस में आप समझ पा रहे हो क्लोज नहीं आने वाला, क्यों, क्योंकि 2 - 3 क्या होता है भाई, -1 होता है, और -1 पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा। फटाफट से बोलो प्लीज, अब टाइम मत लगाओ, जितना मैं टाइम लगाऊंगा उससे वेस्ट हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा ना, जितना मैं टाइम लगाते जाऊंगा उससे दिक्कत होगी, वीडियो उसका लंबा होगा। कॉमन सेंस की बात है, आप समझ पा रहे हो, प्रैक्टिस जैसे करते चले जाओगे ना, उतनी जल्दी आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी और आप उतनी जल्दी आंसर करते चले जाएंगे। वही बात है, मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, सामने नहीं हो, अगर आप सामने तो आप मेरे को इमीडिएटली टोक देते कि सर आगे मत बढ़ो, हमें बिल्कुल बेसिक सी बात है समझ में आ रही है। वही बात है, कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल ढूंढो बस, थोड़ा सा अगर आपको एक भी कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल मिल गया वहीं पे बात खत्म, हम कांटा लगा के भाग जाएंगे, है ना, ठीक है, समझ गए आप लोग। क्लोज नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन में आप समझ पा रहे हो कि क्लोज आएगा, पॉजिटिव 2 नंबर्स हैं, कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर उठा लो, मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव नंबर ही निकल के आएगा, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। डिवीजन की बात करो भाई, डिवीजन में वही बात है, जब 2/3 है ना, समझ पा रहे हो कि क्लोज नहीं आएगा। पावर में आप अब हाँ पावर में ध्यान रखना भाई, देखो 2 पावर 3 ऐसे हम बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर है उसकी पावर हमने पॉजिटिव इंटीजर ही चढ़ाया है, नेगेटिव तो नहीं चढ़ा सकता ना मैं, तो बस आप समझ पा रहे हो कि भाई ये क्लोज आ जाएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। कोई भी चेक करो, वही बात है, जीरो मत बोलना, आप बोलोगे कि 0 पावर 0 तो भाई सर अनडिफाइंड होता है, जीरो है ही नहीं पॉजिटिव इंटीजर में, तो आपको टेंशन की क्या बात है। 2 पावर 0 3 पावर कुछ नहीं बोलना आपको, जीरो है ही नहीं, कैसे बोलो भाई, 1 पावर 1 1 पावर 2 1 पावर 3 डॉट 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 इंफिनिटी, 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 डॉट 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 टू इंफिनिटी, 3 पावर 1 3 पावर 2 डॉट डॉट डॉट। तो देख समझ पा रहे हो, सारे के सारे हमारे पास इंटीजर क्वांटिटीज आ रहे हैं, रादर अच्छी बोले तो नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, हमारी बात बन रही है। नेगेटिव में हम लोग कभी जंप नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि हमें पकड़ना ही पॉजिटिव है। ये भी मत बोल देना, बकवास बात होती है, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ता था तो वहां बच्चों को कंफ्यूजन आती थी, -3 पावर 3 बच्चे बोलते थे सर -3 पावर 3 तो फिर -27 होगा, तो वो तो बिलोंग नहीं कर रहा है। अरे भाई -3 कहां बिलोंग कर रहा है, तो हमें पकड़ना भी तो वही एलिमेंट है जो सेट के अंदर होगा, तो पॉजिटिव इंटीजर ही तो पकड़ोगे, नेगेटिव थोड़ी पकड़ दोगे आप, ठीक है, तो पॉजिटिव पकड़ना था, तो ठीक है जी क्लोज आ जाएगा, आप समझ पा रहे हो। एसोसिएटिव आप बड़े भाई, प्लस तो एसोसिएटिव होता है, मेरे से क्यों बुलवा रहे हो, माइनस नहीं होता आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन ठीक है होता है, डिवीजन नहीं होता, पावर नहीं होता, है ना, आपको वैसे ही पता लग रहा होगा। आइडेंटिटी ठीक है जी, आइडेंटिटी हमें मिल रही है 0, है ना, और वही बात है, आप मेन बात अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात है, 0 आपको पता है मिल रही थी, लेकिन क्या 0 पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करता है, नहीं करता, तो यहीं पे कांटा लगा के भागना, देख रहे हो कितनी अच्छी बात है। तो तुम्हें करने तो चलो एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप करा देता हूँ आपको, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको, हटा रहा हूँ मैं, रिवीजन वाली बात है, कुछ नहीं है ना, जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतना जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी। आइडेंटिटी के लिए मैंने आपको कहा क्या था भाई, देखो देयर एग्जिस्ट ई फॉर ऑल एक्स, है ना, ई बाहर था मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, तो पहली बात क्या चेक कर लेते थे भाई, x स्टार इज इक्वल टू ई स्टार एक्स, ये चेकिंग हो जाएगी, तो फिर हम क्या चेक करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे, x स्टार इज इक्वल टू ई सॉरी x स्टार e इज इक्वल टू x सॉल्व करेंगे e के लिए यहाँ से, और वो कांस्टेंट आना चाहिए था। और तीसरी चीज क्या कहते थे भाई, जो भी e आया वो बिलोंग करनी चाहिए थी हमारे पास सेट को, जो भी हम सेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, 0 उसमें है ही नहीं, आइडेंटिटी भाग गई, है ना, समझ पड़ गई, ये टेस्ट पास हो जाएगा, ये वाला टेस्ट भी पास हो जाएगा, ये टेस्ट पास क्यों हो गया, समझ रहे हो भाई, प्लस वाली बात है ना, क्यों बोल वाले मेरे से आपको पता लग रहा होगा ना, x प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस एक्स, कॉम्पिटिटिव होता तो बात बराबर है ही है। अच्छा तो इसके बाद फिर हमने ये भी चेक करा, x प्लस ई इज इक्वल टू एक्स हमने चेक किया, तो
ई क्या निकल के आया जी, 0 निकल के आया, ठीक है जी, कांस्टेंट निकल के आया। लेकिन जब मैं तीसरे स्टेप में आया यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चलना, जरा सा भी गलती मत करना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी और सारा आंसर 0 हो जाएगा भाई। आप बोल के आ जाएगा ठीक है जी 0 है तो हमारा बात बन गई, नहीं, साथ साथ ये भी चेक करो कि ई जेड प्लस को बिलोंग करता है कि नहीं करता, ठीक है जी। हाँ जी, तो फाइनली हमने देख लिया कि पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरे स्टेप में जब हम लोग आए कि क्या 0 बिलोंग कर रहा है जेड प्लस को, नहीं बिलोंग कर रहा, बस वहीं पे कांटा लगा देना, ठीक है जी। आगे बात करो भाई, माइनस में जब वही बात है, आप समझ पा रहे होगे ना, आइडेंटिटी आना नहीं है, क्यों, क्योंकि x माइनस योरी माइनस s बराबर ही नहीं होता है ना, बार बार मत बुलाओ भाई, ठीक है, समझ पा रहे होगे आप लोग। हाँ ठीक है जी, माइनस में बात नहीं बनी, मल्टीप्लिकेशन में आया, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आया था और आपको पता है 1 बिलोंग करता है z प्लस को, बात बराबर है ना। प्लीज मेरे से बार बार मत बुलाओ, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो। हाँ जी, डिवाइड में आपको पता है बात नहीं बनने वाली, क्योंकि x डिवाइडेड बाय e डिवाइडेड बाय x बराबर नहीं होता, और पावर में हमें पता है बराबर नहीं होता, हटा दो। इनवर्स वाली बात पे फटाफट से, हाँ जी, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखो अब वही बात है, आइडेंटिटी ही नहीं आई तो इनवर्स कहां से लेके आओगे, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं आई तो इनवर्स नहीं आएगा, आइडेंटिटी आ गई तो इनवर्स के लिए मेरे को चाहिए करनी पड़ेगी, बट वही बात है मल्टीप्लिकेशन वाली बात है तो आपको समझ आ रहा होगा। ये याद है कि नहीं, क्यों करवा रहे मेरे से दोबारा, चलो कर देता हूँ एक बार। इनवर्स के लिए हम क्या कहेंगे भाई, फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट x इनवर्स, ठीक है। हाँ जी, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते थे, x स्टार लिखूं, अरे भाई टाइम वेस्ट होता है भाई, वही बात है ना, कैमरे के सामने मैं खड़ा हूं, आप मेरे को रिस्पांस दे नहीं सकते और बिना रिस्पांस के मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरे को ऐसे मेरा दिल ऐसे मानता नहीं है, क्योंकि जो बच्चा वीक है उसको भी मेरे को समझाना है, तो कोई बात नहीं, मैं लगा रहा हूँ, टाइम लगा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपको आगे समझ तो प्लीज फॉरवर्ड कर लेना भाई, है ना, मैं छोड़ के नहीं भाग सकता भाई, मेरी मजबूरी है ना। हाँ जी, तो फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट x इनवर्स, और हम पहले स्टेप में क्या कहेंगे भाई, x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स स्टार x, ये चेक करना है। दूसरे स्टेप में हमें x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू e, इसको सॉल्व करके आना है। और तीसरे स्टेप में बोलना है कि अगर x बिलोंग कर रहा है जो भी z प्लस के सेट को चल रहा है, तो हम बोलेंगे कि x इनवर्स भी z प्लस को बिलोंग करना चाहिए। हाँ जी, तो x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स स्टार x, बोलो भाई फटाफट से, ये बात तो ट्रू आनी है ना, क्योंकि हमें पता है कॉम्बिनेटिव होता है। अच्छा जी, x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू e, हमें पता है क्या है भाई 1 है, तो हम 1 की चेकिंग करेंगे, लो जी 1। हाँ जी, तो हम क्या कहेंगे भाई, x मल्टीप्लाई बाय x इनवर्स 1 है, तो x इनवर्स क्या आएगा भाई 1 बाय x आएगा। तो अब आपको पता है जी, अगर x बिलोंग कर रहा है z प्लस को, तो क्या 1 बाय x बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, बस पे कांटा लगा देंगे, है ना, समझ पा रहे हो। रिपीट नहीं करना चाहिए तो बस कर दिया, मेरे को पता है बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, नया नया टॉपिक है ना इसलिए। हाँ जी, पावर में जब वही बात है, जब आइडेंटिटी नहीं आया तो इनवर्स आने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है जी, आई थिंक समझ पा रहे हो। अच्छा, वही बात है, डिवीजन में भी आइडेंटिटी नहीं आया तो इनवर्स आने का कोई मतलब नहीं, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। इनवर्स की फटाफट से एक बार देख लो फटाफट। हाँ जी, तो प्लस में तो जब आइडेंटिटी नहीं आया तो इनवर्स नहीं आया, यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं आया तो इनवर्स आने का कोई मतलब ही नहीं है। आइडेंटिटी आ गया था बट इनवर्स नहीं आया, आप समझ पा रहे हो क्यों नहीं आया है ना, अभी हमने प्रूव किया है। यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं आया तो इनवर्स नहीं आया, आइडेंटिटी नहीं आया तो इनवर्स आने का कोई मतलब नहीं। चलो आगे बढ़ो, कॉम्बिनेटिव पे आगे बढ़ो। प्लस आपको पता है कॉम्बिनेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, माइनस आपको पता नहीं होता तो छोड़ दो, मल्टीप्लाई आपको पता है कॉम्बिनेटिव होता तो ठीक लग गया, डिवाइड पता नहीं होता और पावर पता नहीं होता, ठीक है जी। तो फाइनली हम कंक्लूजन पे आएंगे, तो कंक्लूजन में क्या बोलेंगे, z प्लस स्टार में ये देखो हम लोग कहां तक गए भाई, एसोसिएटिव तक आए हैं, तो मतलब ये सेमी ग्रुप तक रह गया भाई, समझ पा रहे हो। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, ये मत रट के बैठ जाना कि z और स्टार इंटीजर और इंटीजर और प्लस मतलब ऐसे ये कुछ भी आ जाए प्लस के साथ वो अबेलियन ग्रुप होगा ना। सेट पहले देखना पड़ेगा भाई, z है प्लस है तो ठीक है, z प्लस के साथ प्लस नहीं बनता भी, ग्रुप नहीं बनता। और अगर अबेलियन ग्रुप वाली बात, हम अबेलियन ग्रुप तक पहुंच गए थे ना z में, z और प्लस में अबेलियन ग्रुप तक पहुंच गए थे, लेकिन z प्लस और प्लस में हम लोग सिर्फ सेमी ग्रुप तक पहुंच पाए, आइडेंटिटी तक नहीं मिला हमें, ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो माइनस देखो भाई कुछ भी नहीं आया, तो ये तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही रह गया है ना, ग्रुपॉइड तक भी हम लोग नहीं पहुंचे। अच्छा जी, इसमें मल्टीप्लिकेशन में हम लोग आइडेंटिटी तक पहुंचे, इनवर्स नहीं मिला, वही बात है मोनोइड तक हम लोग रह गए, और डिवीजन वही बात है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रह गया। और पावर वाली बात देखो, पावर में हम लोग पहले देखा था तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तक रह गए थे, बट अब ग्रुपॉइड तक आ गए हैं। तो वही बात है, प्लीज रट के मत बैठ जाना कि पावर वाली बात आएगी तो फिर हम कुछ भी नहीं कह सकते ना, ग्रुपॉइड भी कह सकते हैं लेकिन जब हम पॉजिटिव इंटीजर में चल रहे हैं, ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। चलो ठीक है, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अब प्लीज थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ भाई, थोड़ा सा काम आपको खुद देखना पड़ेगा। रियल नंबर के केस में आपको चेक करना है और पॉजिटिव रियल नंबर के केस में चेक करना है, ठीक है। बट वही बात है, छोटे छोटे सी चीजें हैं, शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं बस जल्दी जल्दी बोल के भागूंगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट बोल के भागता जाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, 2 मिनट लगाऊंगा मैं, बस फटाफट से काम कर लेते हैं। अच्छा जी, रियल नंबर पे आ जाओ भाई, रियल नंबर स्टार प्लस, फटाफट से सारे पहले क्लोज देखते हैं। हाँ जी, प्लस क्लोज आएगा, हाँ जी, सिंपल बात, ऐसे बोलो, रियल नंबर प्लस रियल नंबर होता है, हाँ जी बिल्कुल बात ठीक है। माइनस रियल नंबर माइनस रियल नंबर होता है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, तो लो जी ये आ गया। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर मल्टीप्लाई बाय रियल नंबर, क्या रियल नंबर होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। कोई भी रियल नंबर आप पकड़ लो, उसको मल्टीप्लाई करा लेना रियल नंबर के साथ,
आपको पता है रियल नंबर ही पैदा होगा। ठीक है जी, अब आ जाओ भाई डिवीजन पे। क्या रियल नंबर बाय रियल नंबर होता है? ये सब चीजें देख रहे हो, फंक्शन में भी ये सब बातें मैं आपके साथ करके आया था, वही सब बातें चल रही, कुछ नहीं। काउंटर एग्जांपल ढूंढो, काम खत्म, प्रैक्टिस वाली बात है। रियल नंबर बाय रियल नंबर होता है क्या? अरे नहीं होता भाई। 1/0 कहाँ रियल नंबर है? 1 भी रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है। 1/0 इज नॉट अ रियल नंबर, काटा लगा दो, डिवीजन पे नहीं आने वाली बात। पावर में देखो भाई, 2 पावर -3 रियल नंबर है, 2 पावर -4 रियल नंबर है, सारे रियल नंबर आ रहे हैं। 2 पावर 3 भी रियल नंबर आ रहा है, 3 पावर 4 भी रियल नंबर आ रहा है, बात बन रही है? नहीं, जीरो में फंसूंगा ना, 0 पावर 0 ये फंस गया। 0 पावर 0 को रियल नंबर थोड़ी होता है, तो इसलिए पावर नहीं बात बनेगी। वही छोटी छोटी सी चीजें, बस काउंटर एग्जांपल थोड़ा थोड़ा फटाफट प्रैक्टिस से समझ में आ गया, बात बन जाएगी, नहीं तो नहीं बात बनेगी। चलो भाई एसोसिएटिव पे फटाफट पे। हाँ जी, तो प्लस आपको पता है एसोसिएटिव होता है, टाइम पास मत करो। माइनस आपको पता है एसोसिएटिव नहीं होता, छोड़ दो। मल्टीप्लाई होता है, छोड़ दो, ठीक है, बात बन गई, टिक लग गया। डिवीजन नहीं होता, ठीक है। पावर नहीं होता, ठीक है, छोड़ दिया, है ना, फटाफट हो गया। आइडेंटिटी पे फटाफट दे। हाँ जी, प्लस में आइडेंटिटी आपको पता है 0 होता है, हमने देखा था, और 0 रियल नंबर होता है, तो ठीक है जी, हमारी बात है बन गई। अच्छा जी, अब वही बात है, माइनस की मैं बात कर रहा हूँ, तो माइनस में आप प्लीज मैं से मत लो अभी, है ना। माइनस में क्या प्रॉब्लम आएगी? आइडेंटिटी ढूंढते टाइम, हम क्या कहेंगे भाई, r माइनस ई इज इक्वल टू ई माइनस आर। ये कैसे बोल दूं मैं, दोनों बराबर थोड़ी आने वाले हैं, प्लीज बार बार मत बोलो, बात नहीं बनने वाली, ठीक है जी। ओके जी, तो माइनस के केस में आइडेंटिटी नहीं मिलने वाली। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी मिलेगी, आपको पता है 1 और 1 हमें पता है रियल नंबर होता है, बात बन जाएगी। अच्छा जी, डिवीजन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको पता है आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि वही बात है, r बाई ई इज इक्वल टू ई बाई आर, मैं ऐसे कैसे बोल दूं, है ना, डिवीजन नहीं बात बनेगी। अच्छा, पावर में भी आप समझ पा रहे हो, बात नहीं बनेगी। इनवर्स पे आ जाओ फटाफट से। इनवर्स में देखो भाई, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करी है ना, तो इनवर्स यहाँ पे हम देखेंगे, ऐसे बात करेंगे भी। देखो r प्लस, चलो मैं एक बार कर दूं, हटा रहा हूं मैसेज को, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ज्यादा जल्दी करूंगा तो वही बात है, दिक्कत ना हो जाए, है ना, आराम आराम से देखते हैं। हाँ जी, तब हमें देखना है इनवर्स के लिए। इनवर्स के लिए हम क्या कहते थे भाई, फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट x इनवर्स, और क्या खास बात है भाई, x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स स्टार x इज इक्वल टू e होना चाहिए था। तो पहला स्टेप फटाफट से बताओ भाई, x स्टार x, मतलब वही बात है, पहला स्टेप प्लस के लिए हम कर रहे हैं ना, x प्लस x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स प्लस x। हाँ जी, बात बिल्कुल ठीक है, कॉम्बिनेटिव होता है, बात बनेगी। सेकंड स्टेप में आएंगे हम लोग, x प्लस x इनवर्स इज इक्वल टू e क्या था भाई, 0 था, तो x इनवर्स क्या आएगा भाई, माइनस x आएगा, ठीक है, बात बन रही है। और आपको पता है जी, अगर x रियल नंबर है तो माइनस x भी तो रियल नंबर होगा, क्या टेंशन है, ठीक है जी, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, हर एक एलिमेंट का। अच्छा जी, माइनस की वही बात है कि जब आइडेंटिटी नहीं मिली तो इनवर्स का कोई मतलब ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन आप समझ पा रहे हो कि भाई 1 बाय आर आएगा। अब देखो वही, थोड़ा सा ध्यान प्लीज, जल्दी नहीं करनी। हाँ जी, x स्टार x इज इक्वल टू x इनवर्स स्टार x, x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स स्टार x, बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी एलिमेंट बना ना मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है जी, बात बन गई। तो x इनवर्स क्या आएगा जी, x इनवर्स आएगा जी 1 बाय x। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर x रियल नंबर है तो क्या 1 बाय x भी रियल नंबर है? नहीं, जीरो में फंसोगे आप। 0 रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, 1/0 तो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता, तो उन पे काटा लग गया, ठीक है जी। हाँ जी, तो क्या था भाई, इनवर्स नहीं मिला हमें मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। अच्छा जी, डिवीजन के केस में वही बात है, आइडेंटिटी नहीं मिला तो इनवर्स का कोई मतलब ही नहीं है। पावर में आइडेंटिटी नहीं मिला तो इनवर्स समझने का कोई मतलब ही नहीं है। फटाफट कॉम्बिनेटिव पे आ जाओ भाई। हाँ जी, प्लस कॉम्बिनेटिव होता ही होता है, माइनस कॉम्बिनेटिव नहीं होता है, मल्टीप्लाई कॉम्बिनेटिव होता है, डिवीजन कॉम्बिनेटिव नहीं होता है, पावर कॉम्बिनेटिव नहीं होता है। चलो ठीक है जी, फटाफट से कंक्लूजन लिखने तो कंक्लूजन लिख दो। हाँ जी, तो ये क्या बन गया है, सारा कुछ आ गया, तो अबेलियन ग्रुप, शॉर्ट में लिख दूं, अबेलियन ग्रुप, ठीक है जी। ये क्या बन गया है भाई, सिर्फ और सिर्फ ग्रुपॉइड, ठीक है जी, दिस इज अ ग्रुपॉइड, इसके ऊपर कुछ नहीं मिला। ये कहां तक चला गया भाई, ये चला गया यहाँ तक, आइडेंटिटी तक, आइडेंटिटी मतलब वही बात, मोनोड तक चला गया, ठीक है जी। और ये डिवीजन कहां तक गया भाई, डिवीजन तो कुछ भी नहीं आता, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रह जाएगा। और पावर देखा तो ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही रह जाएगा, इसके ऊपर ये नहीं जाने वाला, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब वही बात है, अब r प्लस आपको चेकिंग करनी है, प्लीज अपने आप करेंगे, है ना, थोड़ा बहुत तो होमवर्क में भी मैं दे दूंगा, सारा कुछ मेरे से कर लोगे तो फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा प्लीज अपने आप करना। थोड़ा सा भी डाउट आए मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं कमेंट करके आपको फाइनली आंसर बता दूंगा, जो भी आपका ठीक है या गलत है, ठीक है। ओके, दैट्स इट, ठीक है। वीडियो में ज्यादा जबरदस्ती का ज्यादा लंबा नहीं करता, तो हमारा एक कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, एक पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखूंगा और उनको भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आइडिया हमारा ये रहेगा, हम ऐसी चेकिंग करेंगे भाई, z के लिए चेक करेंगे, z प्लस के लिए चेक करेंगे, r के लिए चेक करेंगे और r प्लस के लिए चेक करेंगे, ठीक है। r प्लस के लिए देखो वही बात है, छोड़ सकता हूं मैं आप होमवर्क में, बट कहीं कहीं शायद आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैं बता देता हूँ, है ना, शायद आप कंफ्यूज ना हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं एक मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं फटाफट बता देता हूँ। स्टेप फिर हम यही रख लेंगे ना अपना, z प्लस r और r प्लस, ठीक है, 4 चीजें हम चेकिंग करेंगे, ठीक है। हाँ जी, चलो शुरू हो जाओ फटाफट। देखो भाई, प्लस में पॉजिटिव रियल नंबर हमने पकड़ दिया, तो पॉजिटिव रियल नंबर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, ऑब्वियसली पॉजिटिव रियल नंबर आना ही आना है।
माइनस में आप समझ पा रहे हो क्लोज नहीं आएगा, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर पकड़ लिए 2 और 3, 2 - 3 आप समझ गए फंस जाओगे। मल्टीप्लिकेशन बात बिल्कुल ठीक है। डिवीजन में वही बात है भाई, पॉजिटिव रियल नंबर अब आपने पकड़े हैं, डिवीजन ऑपरेशन आप लोग लगा रहे हैं, तो दिक्कत कहां आती थी भी 1/0 के केस में दिक्कत आती थी। अब पॉजिटिव रियल नंबर आपने पकड़े तो जीरो तो आपने लिया ही नहीं है, क्योंकि जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन आर प्लस। समझ में आता कि नहीं आता? जीरो इज नॉट प्रेजेंट इन आर प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर सही है। हाँ जी, तो वही बात है, डिवीजन में जीरो कभी नहीं आएगा, तो हम सिंपली कह सकते हैं रियल नंबर बाय रियल नंबर इज रियल नंबर, यस। बट खास बात क्या है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए था, और जीरो हमने इंक्लूड नहीं रखा हुआ पॉजिटिव में, तो ठीक है जी, ये आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस आया। पावर में भी आप समझ पा रहे होगे, दिक्कत आती है भाई 0/0 के केस में। बाकी तो आप कोई मर्जी पकड़ लो, 2 पावर -3 पकड़ लो, 2 पावर √3 पकड़ लो, जो आपका मन करे, कुछ किसी की कुछ पावर चढ़ा दो। रियल नंबर पावर रियल नंबर इज ऑलवेज ए रियल नंबर, है ना। बट खास बात क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए था, दोनों जीरो हो जाते थे तो हम लोग फंस जाया करते थे। बस हमारी बात बन रही है यहाँ पे, है ना। तो ठीक है, क्योंकि जीरो नहीं है ना। हाँ जी, तो ठीक है जी, ये भी आ जाएगा। एसोसिएटिव की बात करो भाई, प्लस एसोसिएटिव होता ही होता है, माइनस आपको पता नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन आपको पता होता है, डिवीजन आपको पता नहीं होता, ये ठीक है, छोड़ो भाई, आगे बढ़ो। आइडेंटिटी की बात करो भाई, प्लस में आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है, लेकिन जीरो तो पॉजिटिव रियल नंबर में आता नहीं है, तो काटा लगा देना। कैसे आता है जीरो, प्लीज मेरे से मत बोलो बार बार ही, मैंने काफी बार रिपीट करा है, आपको पता होगा। ठीक है जी, आगे बात करो भाई, माइनस में आपको पता है बात नहीं बनने वाली, क्योंकि हमें पता है भाई रियल कोई भी x - y, जैसे x - e इज इक्वल टू e - x, यहीं पे नहीं बात बनती तो फिर मैं आगे कैसे चेकिंग करूं। ठीक है, मत बोलो बार बार, बात नहीं बनेगी। मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है, 1 आपको पता है रियल नंबर होता है, बात बन जाएगी, है ना। डिवीजन में नहीं बात बनेगी, और पावर में बात नहीं बनेगी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो आइडेंटिटी क्यों नहीं आती, प्लीज मेरे से बार बार बोलो। इनवर्स, हाँ जी, जब आइडेंटिटी नहीं आई तो इनवर्स का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे बात नहीं बनेगी। यहाँ पे आया था तो यहाँ पे इनवर्स आएगा कि नहीं, अब ये अच्छी बात आएगी। देखो भाई, क्योंकि हमने पॉजिटिव रियल नंबर लिए हैं और 1 हमारे पास आया था, तो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो ये इनवर्स यहीं पे बैठा ही है, देखो x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स x, बात बिल्कुल ठीक है। x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू 1, बात बिल्कुल ठीक है। x इनवर्स इज इक्वल टू 1/x आ गया, बात बिल्कुल ठीक है। अगर x हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है तो 1/x भी तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। हाँ जी, बात बिल्कुल ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, है ना। हाँ जी, तो ठीक है जी, 1/x विल बी अ पॉजिटिव रियल नंबर ओनली, क्योंकि जीरो नहीं आएगा ना, जीरो ही प्रॉब्लम करता था, तो जीरो नहीं आया, बात बन जाएगी, तो इनवर्स आएगा। ठीक है जी, ओके जी। डिवीजन में आएंगे हम लोग, तो डिवीजन में इनवर्स, अब वही बात है, आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स कहां से आएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स कहां से आएगा, छोड़ दो। कॉम्बिनेटिव तो भाई आपको पता ही है, जो होता है और जो नहीं होता उसमें मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन है तो मैं कंक्लूजन आपको दे देता हूँ फटाफट से। हाँ जी, तो क्लोज आ रहा है, एसोसिएटिव आ रहा है, बस दो चीजें आ रहा है ना, तो ये कितना बन के आएगा जी, ये बन के आएगा जी सेमी ग्रुप तक। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। अच्छा जी, ये देखो भाई, ये तो कुछ भी नहीं आया, तो ये तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तक ही रह जाएगा। ये देखो भाई, ये सारा कुछ आ गया, तो ये अबेलियन ग्रुप तक पहुंच गया, देख रहे हो। अच्छा जी, ये सिर्फ क्लोज आया तो ग्रुपॉइड तक रह गया, और ये सिर्फ क्लोज आया तो अगेन ग्रुपॉइड तक रह गया। ठीक है जी, ओके, चलिए ठीक है, डेट्स इट। तो ठीक है, अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हुई तो सॉरी फॉर दैट। आई थिंक मेरे को लग रहा है मैंने ये 2 पावर -3 शायद कहीं बोल दिया था, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर के केस में बोल दिया था, तो देख लेना भाई अपने आप, है ना। इतना मेरे से मत बुलाओ, जितना बोलूंगा उतना टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, डेट्स इट, हम वीडियो अपना ये पे कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके।